चादर के नीचे कोई हिलता क्यों नहीं, जबकि गार्ड 3 बार नाम पुकार चुका है। इनमेट 138, काउंट टाइम। साइलेंस, सिर्फ हवा की हल्की सी सीटी। कंक्रीट कॉरिडोर ठंडा, मेटल बार्स बिल्कुल सीधे। सब नॉर्मल लग रहा है, पर कुछ ठीक नहीं है। गार्ड आंख सिकोड़कर सेल के छोटे से विंडो से झांकता है। अंदर आदमी सीधा लेटकर सो रहा है, या शायद सो नहीं रहा। दूसरे गार्ड को बुलाया जाता है। चेक करो। हाथ अंदर जाता है, ब्लैंकेट को हिलाया जाता है, पिलो को थोड़ा झटका दिया, और उसी पल एक नकली सर जमीन पर गिरकर टूट जाता है। अंदर का चेहरा प्लास्टर का था, आदमी वहां था ही नहीं। और ये सिर्फ एक सेल नहीं था। बी ब्लॉक के सेल्स 138, 150 और 154, तीनों में सेम सीन। बेड्स पर बॉडीज जैसी शेप, पर अंदर कोई इंसान नहीं। और ये जगह कौन सी है? अल्काट्राज, द रॉक, दुनिया की सबसे सिक्योर जेल, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। सुबह का रूटीन, प्रिजनर काउंट, हर दिन की तरह। गार्ड्स थके हुए, प्रोसेस ऑटोमेटिक। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि रात को हिस्ट्री लिखी जा चुकी है। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच पत्थर की तरह खड़ी ये जेल, चारों तरफ ठंडा, तेज करंट वाला पानी। ऑफिशियल रूल था, यहां से भागने का मतलब सीधा मौत। इसलिए गार्ड्स ने पहले सोचा ये प्रैंक होगा। शायद इनमेट्स ने ब्लैंकेट के नीचे मूव किया हो, शायद वॉशरूम में हो, पर सेल लॉक था, वेंट छोटा था, विंडो से इंसान निकल ही नहीं सकता। फिर उन्होंने देखा, सिंक के नीचे की ग्रिल गायब थी। छोटा सा होल, इतना छोटा कि पहले किसी ने नोटिस ही नहीं किया, पर महीनों तक चम्मच और छोटी चीजों से दीवार को घिस घिस कर बड़ा किया गया था। रात को जब सब सो रहे थे, इन लोगों ने अपने बेड्स पर फेक हेड्स रख दिए, सोप, टूथपेस्ट और टॉयलेट पेपर से बना हुआ। ऊपर से रियल बाल चिपका दिए। दूर से देखो तो लगता था बंदा सो रहा है। गार्ड्स ने हर रात टॉर्च से झांका और धोखा खा गए। वेंट के थ्रू ये लोग सर्विस कॉरिडोर तक गए, वहां से प्लम्बिंग पाइप्स पकड़कर ऊपर छत तक चढ़ गए। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ बिना आवाज के? कैसे किसी ने ड्रिलिंग साउंड नहीं सुनी? क्योंकि रोज रात को एक बंदा अकॉर्डियन बजाता था, लाउड म्यूजिक, जिससे स्क्रैपिंग की आवाज छुप जाती थी। छत पर पहुंचकर उन्होंने रेनकोट से बनाया हुआ एक होममेड राफ्ट निकाला। हाँ, रेनकोट्स। डजन्स ऑफ प्रिजन रेनकोट्स को सिलकर एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट बनाई गई थी। प्लान मंथ से चल रहा था। इंटेलिजेंस, पेशेंस, टाइमिंग। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या वो जिंदा बचे? ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कोल्ड वाटर, स्ट्रॉन्ग करंट्स, हाइपोथर्मिया, सर्वाइवल चांस ऑलमोस्ट 0। कोस्ट गार्ड ने सर्च किया, बॉडीज कभी नहीं मिली, पर एविडेंस भी नहीं मिला कि वो शोर तक पहुंचे। सिर्फ कुछ पर्सनल आइटम्स पानी में मिले। केस क्लोज कर दिया गया, मोस्ट लाइकली ड्राउन्ड। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद ब्राजील से एक फोटो आई, 2 आदमी जो मिसिंग इनमेट्स जैसे लग रहे थे। फैमिली को एनोनिमस लेटर्स मिले। एक क्लेम करता था कि वो लोग बच गए थे। FBI ने डेकेड्स तक फाइल खुली रखी। ऑफिशियली मिस्ट्री अनसॉल्व्ड। थ्योरी नंबर 1, वो लोग करंट के साथ मरीन हेडलैंड्स तक पहुंच गए। रात का अंधेरा, टाइट का सही टाइम, और फिर नई जिंदगी शुरू। थ्योरी नंबर 2, राफ्ट टूट गई। ठंडे पानी ने कुछ मिनट्स में सब खत्म कर दिया। बॉडीज ओशन ने निकल ली। थ्योरी नंबर 3, किसी बोट ने उन्हें पिक किया। प्री प्लान्ड हेल्प, इनसाइड सपोर्ट। पर प्रूफ 0, सिर्फ गेस, सिर्फ स्पेकुलेशन। सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? एस्केप के बाद भी उनका सेल एरिया आवर्स तक अननोटिस्ड रहा। इतनी टाइट सिक्योरिटी वाली जेल, फिर भी 3 आदमी हवा हो गए।